हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने जा रहा हूं। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था और बाद में आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मोजले के द्वारा बनाया गया था, उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है। तो वो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड समूह का सदस्य है और इसका रासायनिक जो चिन्ह होता है वो CF होता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को जो है क्या कहा जाता है, तो उसे क्षार धातु यानी अल्कली मेटल कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को जो है क्षार धातु यानी अल्कली मेटल कहा जाता है। क्षार धातु जो होता है वो रासायनिक तत्वों की एक श्रृंखला होती है जो आवर्त सारणी के समूह 1 में शामिल है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम से मिलकर बनती है। और यह समूह आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में, चूँकि ये तत्व शीघ्र ही अभिक्रिया करने वाले होते हैं, जिससे इन्हें तेल आदि में डुबो करके रखा जाता है। मतलब जो भी क्षार धातु में हैं उन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये तत्व जो है शीघ्र ही हवा के संपर्क में आने से अभिक्रिया कर लेता है। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग या 18वें समूह के मूल तत्व को जो है निष्क्रिय गैस या जीरो इनर्ट गैस या नोबेल गैस के रूप में जाना जाता है, जिसके अंदर हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी आते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व जो है वो क्या है, तो वह है उत्कृष्ट गैस, जिसको नोबेल गैस कहा जाता है। और नोबेल गैस जो है वो 18वें समूह में शामिल है, यानी 18वें वर्ग में शामिल है। तो आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व जो होता है, जिसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, यह नोबेल गैस कहा जाता है या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। यह शून्य वर्ग के एक तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं और इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। और इसके अंदर जो शामिल तत्व है उसमें है कि नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इत्यादि शामिल है। और इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इसको दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। और जेनॉन गैस जो होता है, जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से या अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। तो परमाणविक संख्याओं पर आधारित जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार करने वाले जो थे वो मोजले थे और वह 1913 में जो है आधुनिक आवर्त सारणी को जो है तैयार किए थे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण उसके परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी या नियम की खोज की थी। मोजले द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त सारणी या नियम के अनुसार जो है तत्वों के गुण उसके परमाणु क्रमांकों या संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि तत्वों को उसके परमाणु संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम से क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से गुणों के पुनरावृत्ति होती है, अर्थात गुणों की आवर्तिता प्रकट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है, तो वह गैस है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन। और आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में नोबेल गैस ऑर्गन को रखा गया है। ऑर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा यानी 0.93% में पाई जाने वाली गैस है और इसे उद्योग में और बिजली के बल्ब में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नानुसार है। जैसे फ्लोरीन हो गया, जिसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 9 होती है। उसके बाद फास्फोरस, जिसकी परमाणु संख्या 15 होती है। क्लोरीन का जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है। ऑर्गन, जिसकी परमाणु संख्या जो है 18 होती है। निम्नलिखित में से कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो वह जो रासायनिक रूप से समान होने वाले तत्व है फ्लोरीन और क्लोरीन है। ठीक, दिए गए 4 तत्वों में 2 तत्व फ्लोरीन यानी कि फ्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 9 तथा क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 17 होती है, वो समानता पाई जाती है इसके अंदर, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में जो है 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा आवर्ती सारणी में जो है इसका स्थान 17वें वर्ग में स्थित है।
17वें वर्ग में स्थित तत्वों को जो है हैलोजन कहा जाता है और ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है। 17वें वर्ग में जो है पाने वाले जो तत्व है वह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, ये सभी जो है 17वें ग्रुप में पाए जाने वाले तत्व है, जिसको हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तत्व यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को जो है सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है, हैलोजन के नाम से जाना जाता है और यह 17वें वर्ग यानी समूह में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के 17वें समूह में 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है और ये तत्व समुद्री जल में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन तत्वों में एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इन तत्वों की जो क्रियाशीलता होती है वो काफ़ी उच्च होती है, मतलब। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं? तो 18वें ग्रुप में जो भी मतलब तत्व शामिल है उसको निष्क्रिय गैस के रूप में जाना जाता है और 18वें समूह में शामिल तत्व जो होता है वो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑगेन्शियम है। ठीक है, ऑगेन्शियम है। तो ये सभी जो है निष्क्रिय गैस है और इसे नोबेल गैस के रूप में भी जाना जाता है, जीरो इनर्ट गैस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और उत्कृष्ट गैस के रूप में भी इसे जाना जाता है। आवर्त सारणी के समूह 18 में निष्क्रिय गैस, जिसको इनर्ट गैस के रूप में जाना जाता है, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS या NP होता है, NS और NP होता है, वे लगभग किसी भी तत्व से क्रिया नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका संयोजन कक्ष जो होता है वो पूर्णतः भरा होता है और इसके समूह में पाए जाने वाले तत्व जो है वो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी तत्व शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो वह हो जाएगा बेरिलियम और बेरियम, बेरिलियम और बेरियम। ठीक है, और आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक जो होता है तथा परमाणु भार दोनों बढ़ता है। बेरिलियम तथा बोरोन जो है एक ही आवर्त में स्थित होते हैं और जिनके परमाणु क्रमांक जो है 4 तथा 5 है, यानी बेरिलियम के परमाणु क्रमांक जो है या परमाणु संख्या 4 है तथा बोरोन का जो परमाणु संख्या है वो 5 है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है धातुओं को मतलब बाईं ओर रखा गया है, यानी लेफ्ट साइड में रखा गया है। ठीक है, यानी कि पहले ग्रुप को जो है क्षार धातु कहा जाता है और दूसरे ग्रुप को जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो पहले ग्रुप में जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल है, जिसे क्षार धातु कहा जाता है। दूसरे ग्रुप में यानी कि जिसे S ब्लॉक में शामिल किया गया है उसके अंदर जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी जो है दूसरे ग्रुप में शामिल है, जिसे जो है क्षार मृदा धातु के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को जो है बाईं तरफ रखा गया है, जिन्हें क्रमशः क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, कि आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं? तो इसके अंदर जो है 18 समूह और 7 आवर्त शामिल होते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर तथा उसका स्थान निश्चित किया गया है। इस नवीन आवर्त सारणी को 18 समूह और 7 आवर्तों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, यानी कि लंबवत जो भी लाइन खींची गई है जिन्हें समूह कहा जाता है वह 18 है और 18 जो है उसको ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में विन्यासित किया गया है, जबकि
आवर्त जो है, आवर्तों की संख्या 7 है, वह क्षैतिज रूप में है, ठीक है ना, क्षैतिज रूप में है, तो इन्हें आवर्त कहा जाता है, इन्हें आवर्त कहा जाता है। आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है, और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है उसकी संख्या जो है 18 है, और उसे समूह या वर्ग कहा गया है, ठीक है। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उसके संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग या समूह जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 आवर्त है, जिनमें से पहले, दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु आवर्त तथा चौथे, पांचवें एवं छठे आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया है। सातवां जो आवर्त है वो अधूरा है और तत्वों को धातुओं तथा धातुओं के रूप में बांटा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो क्षारीय धातु को जो है मतलब पहले समूह में रखा गया है, ठीक है। पहले समूह में जो है क्षारीय धातु को रखा गया है, और वो भी पी ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन दूसरे समूह में जो है क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। क्षारीय मृदा धातु को जो है दूसरे समूह में रखा गया है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु को जो है, और ये भी जो है पी ब्लॉक का समूह है, ठीक है, पी ब्लॉक का यह समूह है। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त में जो है पहले उपसमूह यानी कि फर्स्ट ए उपसमूह हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को क्षारीय धातु कहा जाता है, जबकि दूसरे समूह यानी कि सेकेंड ए उप समूह के तत्वों को जो है जिसमें बेरियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम, ये सभी जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है। तो नोबेल गैसों को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है। 18वें समूह में जो है नोबेल गैस को रखा गया है, और उसे अक्रिय गैस, जीरो इनर्ट गैस भी कहा गया है, ठीक है। अक्रिय गैस, जीरो इनर्ट गैस भी इसे कहा गया है, और यह 18वें समूह में रखा गया है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 15, 16, 17 एवं 18 वर्गों को क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और अक्रिय गैस परिवार के रूप में कहते हैं। जिसका अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु में होते हैं। तो आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु में होते हैं। उसके बाह्यतम कक्षा में जो है समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। आवर्त सारणी में समान ग्रुप समूह के संबद्ध तत्वों के अणु में बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या यानी n के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ शुरू होता है, और बाह्य कोश पूर्ण होने के साथ आवर्त समाप्त हो जाता है। किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्यतम कोश के मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु और अंतिम जो तत्व होता है उसको उत्कृष्ट गैस n² Np होता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व जो है वो लिथियम है, और लिथियम को जो है वो लिथियम को जो है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व के रूप में जाना जाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो प्रथम अधात्विक तत्व है। हाइड्रोजन को जो है आवारा गैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्या है। तो संक्रमण तत्व जो है वह तत्व है जिनमें 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके 2 बाहरी सेल जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, ठीक है। और जिन तत्वों के अंतिम 2 कोश यानी सेल जो है अपूर्ण होते हैं, और उससे पहले के कोशों में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक में शामिल तत्व है। और इन तत्वों के बाह्यतम कोश में जो है बाह्यतम कोश n से पिछले कोश n-1 के डी उपकोश सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इन तत्वों के बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या उससे पिछले कोश में 9 से 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जो होता है वो आधुनिक आवर्त सारणी के डैश आवर्त से संबंधित है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जो होता है वो आधुनिक आवर्त सारणी की किस आवर्त से संबंधित है।
तो वह जो है आवर्त तृतीय से संबंधित है। ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जो होता है वो आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। ठीक है, या व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस नियम के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, जबकि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। अगला क्वेश्चन है, हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? तो वह है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। हेनरी मोजले के अनुसार परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, और परमाणु क्रमांक को जो है Z से डिनोट किया